पश्चिम बंगाल के खूबसूरत शहर बर्दवान में स्थित बर्दवान जूलॉजिकल पार्क बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। सुबह की हल्की धूप, पेड़ों से आती ठंडी हवा और पक्षियों की मीठी आवाजें इस जगह को और भी खास बना देती हैं। जैसे ही लोग पार्क के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मानो वे जंगल की किसी नई दुनिया में आ गए हों। यहां रंग बिरंगे पक्षी, उछलते कूदते बंदर, शांत हिरण और शेर जैसे शानदार जानवर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और हर जानवर के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। पार्क का सबसे रोमांचक पल तब आता है जब शेर की जोरदार दहाड़ पूरे वातावरण में गूंजती है। कुछ लोग डर जाते हैं तो कुछ उत्साह से भर जाते हैं। वहीं तालाब के पास बैठे सफेद बत्तख और तैरती मछलियां मन को शांति देती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रविवार की सुबह जैसे ही हम पार्क पहुंचे, चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा ने मन खुश कर दिया। बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की चहचहाहट देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। पार्क में बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे और हर कोई अपने परिवार के साथ मजेदार पल बिता रहा था। थोड़ी दूर जाने पर हमने हिरणों को आराम करते देखा। बंदरों की मस्ती देखकर सबकी हंसी छूट गई। एक मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाए, जिसे देखकर सब लोग तस्वीरें लेने लगे। झील के किनारे बतखें तैर रही थीं और ठंडी हवा सफर को और भी शानदार बना रही थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बच्चों के खेलने की आवाज और प्रकृति की सुंदरता ने दिल को खुशी से भर दिया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अचानक हमारी नजर एक अजीब से बोर्ड पर पड़ी। हे, वेयर आर यू गोइंग? कम एंड टेक अ सेल्फी विद अस। हमने सोचा, वाह, बंदर भी आजकल इतने फ्रेंडली हो गए। बेंच पर एक बंदर की मूर्ति बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी असली लग रही थीं कि मुझे लगा अभी उठकर बोलेगा, भाई फोटो खींच जल्दी, मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। मैं धीरे से जाकर उसके पास बैठ गया। पहले तो थोड़ा डर लगा, कहीं सच में जिंदा ना हो, लेकिन दोस्त पीछे से बोला, डर मत, अगर केला मांगे तो दे देना। मैंने स्टाइल मारते हुए चश्मा ठीक किया और बंदर के कंधे पर हाथ रख दिया। उसी समय ऐसा लगा जैसे बंदर मुझे घूर कर सोच रहा हो, इंसान भी अजीब प्राणी है, खुद जंगल काटता है और फिर घूमने जंगल ही आता है। इतने में मेरा दोस्त भी आया और बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। तभी अचानक पीछे पेड़ों में जोर से आवाज हुई, खड़खड़, खटाक, खस्सस। हम दोनों डर गए। मुझे लगा कोई असली बंदर आ गया। दोस्त बोला, भाई, अगर पूरा बंदरों का परिवार आ गया ना तो तेरी सनग्लास पहले जाएगी। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी देखा कि एक छोटा सा बंदर पेड़ से हमें देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी शरारत थी जैसे कह रहा हो, इन इंसानों को डराना कितना आसान है। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे एक बड़े कांच वाले कमरे के सामने। अंदर एक खूंखार तेंदुआ बैठा था। मेरा दोस्त तुरंत हीरो वाली पोज में खड़ा हो गया, चश्मा लगाया, हाथ कमर पर रखा और बोला, आज तो मैं जंगल का बॉस लग रहा हूं। लेकिन तभी तेंदुए ने धीरे से उसकी तरफ देखा। बस फिर क्या था, हीरो वाली स्माइल गायब। मैंने कहा, भाई, अभी तक बंदर से दोस्ती कर रहा था, अब तेंदुए से रिश्तेदारी मत जोड़ लेना। तेंदुआ कांच के पीछे आराम से बैठा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं कि लगता था कह रहा हो, बेटा, कांच ना होता तो आज फोटो नहीं दौड़ लगती। हम दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकले और बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन हमें समझ आया कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं होता, वो हंसी, डर, मस्ती और यादों का खजाना भी होता है। और सबसे मजेदार बात, अब किस दिशा जाऊं